हेलो, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे मानव जनन तंत्र और इसका आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके बारे में हम समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। हमने बात कर लिया था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है और ये टेस्टिस क्या होते हैं, यानी कि वर्षण क्या होते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पर्म को भोजन कौन देता है, यानी कि इनका नरिशमेंट कौन करता है और ये किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट करते हैं। हम समझेंगे टेस्टिस के बारे में और ये हमारी बॉडी से अलग क्यों पाए जाते हैं, क्या रीज़न है, कौन से ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये हमारी बॉडी से दूर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे टाइम्स या कुछ ऐसा समय आता है जो ये बॉडी के करीब भी आ जाते हैं और ये पेनिस के नीचे पाए जाते हैं। एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे और शुक्राणु का जो है फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और ये इनका न्यूट्रिशन यानी कि इनका भोजन किस प्रकार से होता है। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा, लेक्चर रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ डायग्राम के बारे में हम समझते हुए चलेंगे। जैसे जैसे हम इसके डेप्थ तक यानी कि इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, इसकी डेप्थ तक, गहराई तक जानने का प्रयास करेंगे, तो अलग अलग प्रकार से कुछ डायग्राम्स बनाते हुए चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाए। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल जुटे हुए हैं और कापी और कलम लेकर के बैठेंगे और सभी लोग साथ में हमारे नोट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और जितना मैं बोर्ड पे लिखता चलूँ, वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करके रख लें ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। और इसी प्रकार के अगर वीडियोस अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अब स्टार्ट करता हूं और हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लास 12 NCERT जो है बायोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं। लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, एक एक वर्ड बताऊंगा। 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर जब हो जाए कंप्लीट तो आप वीडियो को पॉज कर देना और फिर उसके बाद में NCERT की बुक उठाना और इस चैप्टर को ओपन करना। चैप्टर के बाद उस NCERT की लाइंस को पढ़ना स्टार्ट करना। आपको मैं 100% गारंटी और लिख के बता रहा हूँ कि आपको एक एक लाइन उसकी समझ में आएगी और यही मेरा पर्पज़ है कि आपको NCERT की एक एक लाइन समझ में आए, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो NCERT से ही पूछे जाते हैं, ना कि कोई अदर सब्जेक्ट से लिए जाते हैं। अगर 85% अगर NCERT है तो 15% अदर कोई जो है बुक्स हो सकती है किसी भी अलग प्रकाशन की। NCERT से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर। टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस मतलब वर्षण। वर्षण जो होता है ये हमारी बॉडी से अलग पाया जाता है। ये जब 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन यानी कि जब इसका बनने की प्रक्रियाएं होती हैं, माँ के पेट में जब चाइल्ड होता है, बेबी होता है, तो उस समय क्या होता है, जेस्टेशन होता है, उसको बोला जाता है। 7 मंथ के टाइम में ये टेस्टिस का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो हम बात कर रहे हैं इस टेस्टिस का डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसकी प्रक्रियाएं समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे और डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे हमारे साथ में। अब हम इसका नॉमिनेशन करते हैं। जो है टेस्टिस के बारे में हम समझ रहे हैं और टेस्टिस का नॉमिनेशन करते हैं। इसके बारे में समझेंगे कि कौन कौन से इसमें पार्ट पाए जाते हैं। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, वीडियो को स्किप कोई नहीं करेगा, इसको देखना है, जुड़े रहना है। अगर इसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे जरूर। सबसे पहले बात करते हैं हम वास डिफरेंस के बारे में समझते हैं। ये वास डिफरेंस जो ऊपर नली दिख रही है, डेप्थ दिख रही है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं एपिडीडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडीडाइमिस बोलते हैं। और फिर इसके बाद में ये जो बाहर एक पाउज लाइक यानी कि थैली लाइक संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं सेक्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्रोटम बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेक्रोटम। जो टेस्टिस होते हैं ये सेक्रोटम में पैक होते हैं। बाहर वाली जो इनकी मेम्ब्रेन्स होती है उसको बोला जाता है सेक्रोटम, और टेस्टिस उसके अंदर दोनों रखे होते हैं। और ये पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पाए जाते हैं। सॉरी,
एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि 2 पाए जाते हैं, एक जोड़ी पेयर में पाए जाते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इसको अगर हम देखें तो इसको बोल देते हैं, यहाँ पर हम टेस्टिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस मतलब वर्षण की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने वर्षण का डायग्राम बना हुआ है। फिगर की बात कर लें FIG, तो इसको बोलते हैं हम टेस्टिस। टेस्टिस का आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये हमारी बॉडी से दूर पाए जाते हैं। कुछ समय ऐसा आता है कि ये बॉडी के करीब होते हैं, उसके बाद में यानी कि एब्डोमेन रीजन में होते हैं। कौन से रीजन में होते हैं? एब्डोमेन रीजन में होते हैं। जब ये 7th मंथ यानी कि 7वें महीने में जब इनका जेस्टेशन होता है, ये बनने की प्रक्रियाएं होती हैं कि तब ये बॉडी से एब्डोमेन रीजन में ये ऊपर के साइड में इस प्रकार से पाए जाते हैं, जो ऊपर के साइड में इस प्रकार से पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद में जैसे जैसे 7 मंथ कंप्लीट होता है तो ये क्या होते हैं, ये बॉडी से नीचे की तरफ उतर जाते हैं। इस प्रकार से बॉडी से नीचे की तरफ उतर जाते हैं। ये बॉडी से नीचे की तरफ उतर जाते हैं, और ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाते हैं इन्हीं को। और बीचों बीच में क्या होता है? पेनिस होता है, और नीचे क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, यानी कि वर्षण पाए जाते हैं। इन्हीं वर्षण के बारे में बात कर रहे हैं। ये एब्डोमेन, और जिस कैनाल के द्वारा ये नीचे उतरते हैं उस कैनाल का नाम कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। कौन सी ऐसी कैनाल होती है, कौन सा ऐसा डक्ट होती है जिस डक्ट की सहायता से या कैनाल की सहायता से ये नीचे जो है एब्डोमेन से बॉडी से बाहर नीचे उतरते हैं। वो कौन सी ऐसी जो है डक्ट पाई जाती है? तो हम बताते हैं इनलिंगुअल कैनाल पाई जाती है। इनलिंगुअल कैनाल के द्वारा ये बॉडी से दूर हो जाते हैं। बॉडी से दूर और पास कब होते हैं? यानी कि बॉडी के पास भी आ जाते हैं और बॉडी से दूर भी चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडक के मौसम में, यानी कि समर रीजन में और विंटर के सीजन में क्या होता है? बॉडी के पास भी आते हैं, बॉडी के दूर भी चले जाते हैं। इसके बारे में हम समझते हैं। ठंडक के मौसम में बॉडी के करीब आ जाते हैं, और विंटर यानी कि गर्मी के मौसम में ये बॉडी से दूर चले जाते हैं, थोड़ी दूर चले जाते हैं। ये इसकी वजह क्या होती है? इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि इनका टेम्परेचर 2.25 से लेकर के सेंटीग्रेड होता है, और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए 2.25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है इनका लो होना चाहिए, तभी जा करके इस पर उनका फॉर्मेशन हो पाएगा और उनको नरिशमेंट यानी इनको भोजन प्रोवाइड हो पाएगा। यही कारण होता है कि ये बॉडी से अपनी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि इनको टेम्परेचर लो चाहिए। ज़्यादा बॉडी का हाई टेम्परेचर जब होता है तो टेस्टिस जो होते हैं ये नीचे को उतर जाते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर जब लो हो जाता है तो टेस्टिस यानी कि एब्डोमेन की साइड में ये चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसका रीज़न है। इनकी अगर हम शेप और साइज़ की बात करते हैं, शेप और साइज़ की बात करें तो शेप 4 से लेकर के 5, 4 से 5 लेकर के इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, यानी कि लंबाई होती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, ब्रेथ की बात करते हैं, तो 3 से 4 इसकी क्या होती है? ब्रेथ होती है। इसकी ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ 4-5 होती है और 3-5 होती है। इसको आप बॉक्स के अंदर कैद करके रख सकते हैं। तो आपके सामने टेस्टिस हमने बनाया है। टेस्टिस एक जोड़ी पाए जाते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या इसमें हमने पढ़ा। टेस्टिस कितने होते हैं? 1 पेयर ऑफ बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ये टेस्टिस एक जोड़ी पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है? इसमें एक एपिडिडाइमिस होता है, सेक्रोटम यानी कि थैली होती है। उस सेक्रोटम के अंदर टेस्टिस कैद होते हैं, यानी कि बंद होते हैं। उसके चारों तरफ वो जो है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हमने बोला सेक्रोटम। और सेक्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के साइड से निकली होती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो निकलती है तो वो वास्ट डिफरेंस तक ले जाती है। अब हम थोड़ा और डेप्थ का डायग्राम बनाते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में स्पर्म कहाँ पर फॉर्मेशन इनका होता है और कौन से रास्ते से होकर के ये पेनिस तक पहुँचते हैं, क्या इसकी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या इसका रीजन होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आप इसका डायग्राम जो है अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपने इसको साथ साथ में नोट किया होगा। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं। हम मिटा रहे हैं 1 2 3। एक बात और जरूर ध्यान रखना, इनलिंगुअल कैनाल के द्वारा क्या होता है? ये एब्डोमेन से बॉडी से नीचे उतरते हैं। इनलिंगुअल कैनाल
इनलिंगुअल कैनाल होती है, वो कैनाल से क्या होते हैं, ये एब्डोमेन में लगे होते हैं, एब्डोमेन से नीचे उतरते हैं। वो कौन सी कैनाल होती है, कौन सी कैनाल इनको नीचे उतारने का प्रयास करती है, तो इनलिंगुअल कैनाल होती है। अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से समय में, कौन सी सीज़न में ये ऊपर और कौन से समय में ये बॉडी से दूर चले जाते हैं, तो अगर ठंडक की बात करते हैं, ठंडक में बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये टेस्टिस ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बॉडी से अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब गर्मी का मौसम आता है तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस नीचे यानी कि बॉडी से दूर जाने का प्रयास। अब हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में, समझेंगे कि इसके डायग्राम को किस प्रकार से, कौन कौन से रास्ते से होकर के कहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिए और डायग्राम हमारे साथ में बनाइए। 1 2 3 4। ज़्यादा भारी भरकम डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस हल्का हल्का डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। हमारे साथ में डायग्राम बनाएं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये साथ साथ में अगर डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा आसान लगेगा आप लोगों को भी, और नोट आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ में डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार से साथ साथ में डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको भी आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से अब हम समझ रहे थे कि टेस्टिस को हमने समझा कि स्पर्म जो है, टेस्टिस एक सेक्रोटम होता है, सेक्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं और उसके अंदर टेस्टिस के अंदर इपिडिडाइमिस होता है, एक इपिडिडाइमिस होता है। और ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एक वास डिफरेंस होती है। तो वास डिफरेंस यहाँ पर हम बनाते हैं, ये हमने बना लिया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हम डायग्राम को उल्टा समझने का प्रयास करेंगे। वाश डिफरेंस हमने उसमें भी पढ़ा था, जो इससे पहले डायग्राम अभी बनाए थे उसमें वाश डिफरेंस पढ़ा था। फिर उसके बाद वाश डिफरेंस के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर हमने देखेंगे हम, तो यहाँ पर मिलेगा वास डिफरेंस। क्या मिलेगा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और अंदर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इपिडिडाइमिस मिलेगा। क्या मिलेगा, इपिडिडाइमिस मिलेगा। अब देखें हमने उसमें पढ़ा था वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद में यहाँ पर हमको मिला वास डिफरेंस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम छोटा सा और बनाते हैं उसी चीज़ का, टेस्टिस का। ये हमने टेस्टिस का डायग्राम बना लिया, इसको बोलते हैं टेस्टिस। ये जो है इसको बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, और ये बाहर की जो मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं सेक्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रोटम बोलते हैं। ये क्या है, वास डिफरेंस। ये कौन सी चीज़ है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद में अब हम इस डायग्राम को कहाँ का बना रहे हैं, कौन सी पोजीशन है, कौन सा स्थान है, वो डायग्राम का स्थान ये है, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। इसको हम समझेंगे वास डिफरेंस के बाद में वास डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाया जा रहा है वास डिफरेंस, यहाँ पर पाया जा रहा है वास डिफरेंस। ये बना हुआ है वास डिफरेंस। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस वाले जो नर्व वाला सिस्टम पाया जा रहा है इसके बारे में हम समझेंगे। ये देखो कर्व में बना हुआ है, क्वाइल्स में बना हुआ है, इसको समझेंगे। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं। आप क्लास 12th की जब NCERT उठा के देखेंगे तो उसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें। मैं यकीनन कहता हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर NCERT आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दें, अभी अगर चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और
क्लास 12 की एनसीईआरटी उठाएं और उसको पढ़ने का प्रयास करें, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। क्लास 10th की एनसीईआरटी भी उठाकर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और उसको पढ़ें। अगर आपको, मैं वादा करता हूं कि अगर आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वर्ड न समझ में आ जाए तो वीडियो को यहीं पर स्किप करके चले जाना, इसको मत देखना, यह आपके लिए नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यकीनन आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताते हुए चल रहा हूं और बिल्कुल एनसीईआरटी के एक कदम बाहर भी नहीं जा रहा हूं। एनसीईआरटी पे ही मैं टिक के पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स आपके जो है शेयर कर रहा हूं आपसे। थोड़ी मिक्स है हिंदी और जो है इंग्लिश, उसको हम इंग्लिश भाषा बोलते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखें, इस वाले के बारे में बात कर रहे थे, एपिडिडाइमिस। ये हमारा हो गया एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद में हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं रेटेटेस्टी। रेटेटेस्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। अब ये रेटेटेस्टिस कहाँ है? रेटेटेस्टिस ये वाला रीजन आ गया, रेटेटेस्टिस ये वाला रीजन आ गया है, रेटेटेस्टिस। एपिडिडाइमिस के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस के बाद में जो इस वाले एपिडिडाइमिस से जुड़ा हुआ, ये एपिडिडाइमिस है, इस वाले एपिडिडाइमिस से जो जुड़ा हुआ रेटेटेस्टिस है, इनके बीच में एक नली पाई जाती है। उस नली को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। उस वाले रीजन के बारे में हम समझ रहे हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई के बारे में। और ट्यूबुलाई रेक्टाई 1 2 3 4 5 ज़्यादा होती हैं। एक एक जो है ट्यूबुलाई रेक्टाई की नंबरिंग नहीं बताई गई है। मान लिया जाए अगर ट्यूबुलाई रेक्टाई की बात करें तो 250 के लगभग होती है। कितनी होती है? ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होती है 250 के लगभग होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसकी बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बोल रही है कि 250 पाई जाती है। ये जो पालियाँ होती हैं कितनी पाई जाती हैं? 250 पालियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 250 पालियाँ। ये हम आपको उल्टा डायग्राम भी बता रहे हैं। उल्टा इसलिए बता रहे हैं कि आप टेस्टिस से चले हैं और वास डिफरेंस से होते हुए वासिफरेंस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से अब हम पहुंच रहे हैं उस वाले रीजन में पहुंच रहे हैं जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। स्पर्म कहाँ बन रहे हैं? शुक्राणु कहाँ पर बन रहे हैं? जो हर व्यक्ति जो है शुक्राणुओं को, जो दंपति जिनको जो अनफर्टाइल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके शुक्राणुओं में कमी आ जाती है, उनके शुक्राणु मोटाइल नहीं होते हैं। वो रीजन हम समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये स्पर्म बनते हैं और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर स्पर्म बनते हैं। ये आप समझ रहे हैं, चाहे वो जो है एनिमल हो और चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। मेल की बात करते हैं तो वहाँ पर ओम बनते हैं और यहाँ पर क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। मेल में ओम बन रहे हैं और फीमेल में क्या बन रहे हैं? ओम बनते हैं। वो उनकी बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ओम यानी कि अंडे बनते हैं ये कहाँ पर बनते हैं, उसको भी डेप्थ में जानेंगे। एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड समझते हुए उसकी हम गहराई तक समझने का प्रयास करेंगे। आज हम समझ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में कौन सी जगह पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम समझ रहे हैं और आपके सामने बना हुआ है। फिर इसके बाद में एक हमने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती हैं? 250 पालियाँ होती हैं। कितनी पाली होती हैं? 250 पालियाँ होती हैं। और इसी के अंदर पाया जाता है टेस्टिकुलर लिब्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लिब्यूल। टेस्टिकुलर लिब्यूल पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लिब्यूल पाए जाते हैं और ये टेस्टिकुलर लिब्यूल 2 से 3 पाए जाते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स पाए जाते हैं और इन लिब्यूल को जो फोल्ड कर रहा है यानी कि इनको जो बचा के रख रहा है, इस वाले रीजन को बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसको बिल्कुल हम आपको रटा के जाएंगे, याद करवा के जाएंगे, एक एक लाइन आपको बताने का प्रयास करेंगे और इसको समझो।
और देखो हम बात क्या कर रहे हैं, अब हमने बात कर ली है कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस जगह पर होगा, अभी उसका डायग्राम बाकी है, उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट का काम बचा हुआ है, अब ज़्यादा नहीं इस टॉपिक में, अब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 2 मिनट की कौन सी जो जर्म सेल्स होती हैं और कौन सी सर्टोली सेल्स होती हैं और कौन भोजन देने का काम करती हैं, कौन जो है मेल जर्म सेल्स बनाने का प्रयास करती हैं और कौन सी एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे टेस्टिस में उत्पन्न होता है, वो हार्मोन कौन सी सेल्स बनाती हैं और इम्यून सिस्टम को बचा कर रखती हैं, वो कौन सी जो सेल्स होती हैं बचा कर रखती हैं। बस इतना ही बचा हुआ है, उसके बारे में हम समझेंगे भी एक एक पॉइंट। हम समझ रहे हैं इस डायग्राम के बारे में, क्या क्या डायग्राम कह रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे टेस्टिस की। एक टेस्टिस है जो सेक्रोटम में कैद है, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। हम एक का डायग्राम समझ रहे हैं, एक को समझाओगे तो आप दोनों को समझ जाओगे। एक टेस्टिस सेक्रोटम में कैद है और उस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, एपिडिडाइमिस पाया जाता है। एपिडिडाइमिस एक नली से जुड़ता है जिसको बोला जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से जुड़ता हुआ और वास डिफरेंस कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस में जाता है। और आप देख लें पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, एपिडिडाइमिस में जाता है और एपिडिडाइमिस से जब होता हुआ कहाँ पर सीधा चला गया है, एपिडिडाइमिस से रेटेटेस्टिस में चला जाता है। रेटेटेस्टिस से ट्यूबुलाई रेक्टाई में, ट्यूबुलाई रेक्टाई में चला जाता है और ट्यूबुलाई रेक्टाई से सीधे कहाँ चला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कितने पाए जाते हैं, 250 जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। और उस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में टेस्टिकुलर लेब्यूल्स कितने होते हैं, 2 से 3 होते हैं, 2 से 3 पाए जाते हैं। और उन 2 से 3 सेमिनिफेरस नहीं टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर जर्म सेल्स पाई जाती हैं। और कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स के बाद में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। हम इसके बारे में समझेंगे। आप हमें यकीन है कि मैंने आपको एक एक लाइन याद करवा रहे हैं, हम बिल्कुल आपको सटीक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप नोट जरूर बना लें ताकि आपको इसको याद करवाने में आसानी हो, याद करने में भी आपको आसानी हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसके आगे वाले डायग्राम के बारे में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे तुरंत जस्ट इसी के जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के बारे में कि कहाँ पर होता है। 1 2 3 अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल टेस्टिस के अंदर। ये हमने वाश डिफरेंस के बारे में समझ लिया था। अब हम समझ चुके हैं ये इस टेस्टिस के अंदर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा इस वाले क्षेत्र में, इस टेस्टिस के क्षेत्र में हम समझेंगे। और इसको हम LS इसकी काटेंगे, TS इसकी काटेंगे, ट्रांसवर्स रीजन और लॉन्गिट्यूडनल रीजन। फिर उसके बाद में हम समझेंगे इसके अंदर कहाँ पर सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं और जर्म सेल्स पाई जाती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखिए आप बात कर रहे हैं हम इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। टेस्टिकुलर लिब्यूल्स में 2 प्रकार की सेल्स हमने बताए थे कि मिलती हैं। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो मेल जर्म सेल्स, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती हैं, सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करें और सेल्स पाई जाती हैं, जैसे लीडिंग सेल्स पाई जाती है और इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, उसको बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए एक सेल्स पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं। और जो यहाँ पर लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं वो लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये एक हार्मोन उत्पन्न करती हैं जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन एक उत्पन्न करती हैं जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, इसमें एक और सेल्स पाई जाती है जो इम्यून सिस्टम को कंप्लीट रखती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मेल जर्म सेल्स और दूसरी क्या है, सर्टोली सेल्स। इसके बारे में हम समझेंगे मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स क्या होती है। मेल जर्म सेल्स, देखो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद में हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। मेल जर्म सेल्स, ये हमने डायग्राम बनाने का प्रयास किया। कुछ इस प्रकार के इसके साइड में और लगे होंगे, यहाँ पर भी लगे होंगे, इस साइड में भी लगे होंगे, यहाँ पर। अब इसमें हम डायग्राम बना रहे हैं।
इस प्रकार से।